हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी बरकत दे। और कुछ समय के दौरान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने बीच में लेकर के आए हैं। और कुछ विशेष बातें हैं आज इस समय के दौरान। आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहती है और उलझन रहती है। कई बार कोई बीमारी, कोई जकड़न, कोई दुर्बलता ही मनुष्य को छोड़ती नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के बिल्कुल कहने से बाहर हो जाती हैं और मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं कर रहा हूँ। तो इस समय के दौरान जो हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज वैसे ही आप सभी से बात करने का मन परमेश्वर ने डाला कि नए हृदय से और नई बातें कुछ हम सीखें परमेश्वर की हजूरी में से। और कुछ जाजिक लोग और कुछ विश्वासी लोग और कुछ गैर विश्वासी लोग जिनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होती है जो उनको खुद नहीं पता चलता कि हमारे साथ में आखिर हो क्या रहा है। तो इस समय के दौरान कुछ बातें परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा करते हैं। और जैसे पहले भी आप सभी लोग जानते हो, हर एक बात को तय तक जाकर समझाने की कोशिश हम करते हैं परमेश्वर की आत्मा के वसीले। तो वो आत्मा जो मुझे सिखाता है वही आत्मा तुम्हें भी सिखाता है कि कैसे हमें उन बातों को ग्रहण करना है। तो इस समय के दौरान हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास करते हैं मानो उनका विश्वास ऐसा हो कि पहाड़ को हिला देने वाला। लेकिन कुछ बातें विशेष रूप से आज हम जानने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें शायद हो सकता है कई बार आप लोगों ने सुन ली हूँ और कुछ बातों को आज हो सकता है आज पहली बार सुन रहे हो। तो इसलिए आज जो हमारा यूट्यूब पे और फेसबुक पे इस वीडियो को डालने का एक मकसद है और वो मकसद यही है कि आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर का एक संदेश है। कहने का भाव मेरे लिए वो संदेश है। हम सभी बोल सकते हैं कि ये संदेश मेरे लिए है। हालेलुया। इस समय के लिए परमेश्वर का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि उसने पूरा दिन अपने कामकाज, अपनी सेवा के अनुसार जैसा समय हमें दिया है उस समय के अनुसार परमेश्वर ने अपनी बरकत से निवाजा है और अपनी आशीष भी दी है। और आशीष जगत की सी नहीं वरन स्वर्ग की है जो दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर में है। और कुछ ऐसी बातें जो हम देखते हैं उस समय के दौरान एक सेवक जो परमेश्वर का उसकी हजूरी में रहता है, उसके वेदी के ऊपर धूप हमेशा बलती रखता है, सुगंधी परमेश्वर को अच्छी लगे इसीलिए, ताकि वो भवन जो है वो महकता रहे और वहां पर दीवट जो है वो जलाता रहता है और ताकि वहां अंधेरा ना हो। बोलिए आमीन। और वो अंधेरा ना रह पाए इसीलिए वहां पर दीवट जले। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में कुछ बातें विशेष हैं जो हमें जानने की जरूरत है। ना तो वो धूप मायने रखती है, ना वो दीवट मायने रखते हैं, ना वो रोशनी मायने रखती है जो जगत की है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य के अंदर अंधेरा हो तो वो कितना अंधकार से भरा होगा, यदि मनुष्य को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे। तो उस समय के दौरान प्रभु का एक दास, एक अच्छा सेवक जैसे कह लें, बहुत चिट्ठियों चिट्ठियों को डालने के बाद उसका नाम निकला कि हाँ भाई, बहन सर्वजीत की आज ड्यूटी है कि आज शाम को तूने प्रार्थना करनी, प्रभु की हजूरी में बैठना है। और भाई सुखविंदर, आज पास्टर सुखविंदर की ड्यूटी है कि आज रात को प्रचार आपने करना है और आपने प्रभु के भवन में सेवा करनी है। और चिट्ठी निकल आई कि बहन अमनदीप, तूने जहाँ पर सेवा करनी है, झाड़ू लगाना है, प्रभु के भवन को साफ सुथरा बना के रखना है। उसी रीति से एक प्रभु का सेवक जिसके नाम की एक चिट्ठी निकली। मैं बात जो आपको बताना चाहता हूँ आपका गंभीर होना जरूरी है। तो इस समय के दौरान वो चिट्ठी निकली उस सेवक के नाम की जो ऑलरेडी पहले ही प्रार्थना भवन में सेवा करता है। और वहां पर सेवा करते दौरान उसको ऐसा दर्शन मिला मानो वो एकदम से वो गूंगा हो गया और देख रहा है, सभी को पहचान रहा है, बातें कर रहा है सभी से, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही है। आमीन। तो ऐसी बातों को जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो आज उस वचन को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, कि आज जानते हुए भी
अनजान बन जाते हैं और मानते हुए भी मानना नहीं चाहते हैं, देखते हुए भी देखना नहीं चाहते हैं। और इस समय के दौरान परमेश्वर जो अपने वचन के अनुसार एक दास को अपनी प्रार्थना भवन में लेकर के जाता है, और जब वो बातें कर ही रहा होता है प्रभु की सेवा के अनुसार, तो तब उसको एक ऐसा दर्शन मिलता है कि उसकी आवाज चली जाती है। और उस आवाज जाने के बाद में उसने कैसे कोई दुख उठाया, उसका ब्यौरा इसमें नहीं है, लेकिन वचन इन बातों को बयान करता है। आपके ध्यान में जो बातें अभी आ रही हैं और मेरे मन में जो परमेश्वर ने बातें डाली, ताकि हम इतनी दूर से जहाँ पर आए हैं आपको संदेश देने के लिए। बोलिए हालेलुया। हाथ उठाइए अपने। आमीन। तो इसीलिए हम इतनी दूर से परमेश्वर हमें लेके आए हैं यहाँ पे, इस कारण लेके हैं ताकि हम उन बातों को जान लें। आज चर्च में, कलीसिया में, जो पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग गूंगे और रहते हैं, आवाज तो उनके पास में है, गले में आवाज है और दांत भी हैं पीसने के लिए ना, रोटी खाना पानी खाने के लिए, और ज्यादातर दूसरों की निंदा और चुगली करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए। पैर भी हैं उनके पास में और मार्गों पर जो बुरे हैं उन पर चलने के लिए। लेकिन ये वचन जो हमें बताता है कि वो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो हैकल में जब सेवा कर रहा था तो एक ऐसा दर्शन वहां पे देखा, उसकी आवाज चली गई। आज वैसे ही लोग, उसने तो दर्शन के अनुसार वो आवाज अपनी खो दी, क्योंकि वहां पर एक कारण था। आज हम आपको उस कारण को बताना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में कोई क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, विपत्ति है और ऐसी दुर्बलताई है जो आपको छोड़ नहीं रही है, कोई ऐसी कमजोरी है जो आपको नहीं छोड़ के जा रही, तो ये वचन आप ही के लिए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो इस समय के दौरान परमेश्वर का वचन के अनुसार आज कलीसियाओं में, चर्चों में वचन सुनते तो सभी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। उनके जीवन में जो कुछ बातें विशेष रहती हैं, जो वचन को मानते हैं उनके जीवन में और जो नहीं मानते उनके जीवन में अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग भूमिकाएं हैं इस वचन की, जो आप सभी धीरे धीरे करके जानेंगे। और इस रीति से, और आज प्रभु के इस निवास स्थान पर जो अपने प्रिय भाई बहनों ने हमें यहाँ आने का समय दिया और इस समय के अनुसार परमेश्वर ने अपनी हजूरी में रखा, तो उस समय के दौरान जब हम देखते हैं कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और प्रभु की आराधना हो रही है, लेकिन मुख से आवाज कभी निकालते ही नहीं है। प्रभु की महिमा के लिए सभी लोग ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में बिल्कुल ऐसे सुन्न होकर बैठे रहते हैं, मानो कुछ भी नहीं है। आमीन। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि अभी मैं आपको जो वचन बताता हूँ, लूका की इंजील और 1 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। जरा पंजाबी में पढ़ दें हम। दूत ने ਉਹਨੂੰ उत्तर ਦਿੱਤਾ, मैं जिब्राइल हाँ, जो परमेश्वर ਦੇ सन्मुख हाजिर ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ खुशी ਦੀ खबर सुनावां। आमीन। परमेश्वर के वचन में जो साफ लिखा है कि मैं वो जिब्राइल हूँ जिसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। आमीन। जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं खुशी की खबर तुम्हें सुनाऊं। लेकिन उस समय के दौरान परमेश्वर का वचन, इस समय के दौरान जिब्राइल दूत जो खुद कहता है कि मैं वो जिब्राइल दूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, उसके चेहरे को ताकता रहता हूँ। अर्थात जब आप इस जगत में रहते हैं, कोई अधिकारी आकर आपसे मिलता है तो आपको उसको जाने बगैर, उसका नाम पूछे बगैर उस पर विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए जब वो नाम बताता है कि मैं प्रधानमंत्री के पास में रहता हूँ भाई, तो सभी लोग कहेंगे आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आप इतने ऊंची पदवी वाले लोग हो, आइए जहाँ पर बैठिए, हम आपका जो है वो सेवा कर पाए। तो कितना आदर उसका करते हैं। कोई पुलिस वाले मुलाजिम के साथ मिलके आया और वो घर में आके कहता है, माता आज मैं अपने भाई पुलिस वाला जो है उसके साथ में मिल के आया, ऑफिसर के साथ में मिल के आया, SHO के साथ मिल के आया, तो SDM से मिल के आया, तो कितनी खुशी लहर रहती है अपने आप में कि वाह कितने बड़े अधिकारी से मैं मिल के आया हूँ।
तो इसीलिए वो अधिकारी भी अपना अधिकार रखता है। तो इसके कारण जो कुछ विशेष बातें हैं, जब वो नाम जान पाए कि हाँ, वो प्रधानमंत्री के साथ में बैठता है, तो उसका भय सभी लोग जानेंगे। अगर प्रधानमंत्री के साथ में इसने हमारी शिकायत कर दी, तो हमारा तो खाना-पीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा तो आना-जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो उसका आदर करते हैं कि भैया अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, प्रधानमंत्री से हमारी सिफ़ारिश करना कि हमारे ऊपर अपनी नज़र रखें। मंत्री के सीएम के अधिकारी जो होते हैं उसके पास में जब जाते हैं तो कहते हैं भैया आप यहाँ पर बैठिए, हम आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं। अपने घर में चाय पानी पिलाते हैं और उसका अच्छे से आदर करते हैं ताकि उनका आदर किया हुआ मंत्री तक पहुंचे और उसका आदर किया हुआ मंत्री को पसंद आए और मंत्री फिर उसको देकर अपना इनाम दे करके जाए। ये बातें अक्सर रहती हैं। तो इसके इस समय के दौरान जो परमेश्वर का वचन है ये अपना नाम बताता है ना। तो ये फरिश्ता जो है कहता है मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सम्मुख रहता हूँ। जैसे मंत्री के पास रहने वाला मनुष्य कहता है कि मेरा नाम ये है, मैं मंत्री के पास में रहता हूँ। चाहे आप उसको जानते हो, चाहे वो ना जानते हो, चाहे आप कभी उससे मिले हो या ना मिले हो, जब पहली बार जो मिलेगा तो हो सकता है आप हैरान हो जाए ये कौन है भाई, कैसा है। जब वो नाम बताता है कि मैं मंत्री के पास में रहता हूँ, प्रधानमंत्री से मेरी सीधी बातचीत है, उनके साथ मेरा खाना पीना उठना बैठना है, राष्ट्रपति जी के साथ में हमारा उठना बैठना है, तो कितना भय लोग मानते हैं कि भाई इसके हाथों में अधिकार है। तो इसीलिए उसका आदर किया मंत्री के साथ रहने वाले मनुष्य का। तो यहाँ पर जो मिकाएल दूत है, जब्राइल दूत है, ये आकर कहता है मेरा नाम जब्राइल दूत है और मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। तो ये बात कहने के तुरंत बाद जिस बंदे को जो बात कही गई और जहां पर क्या लिखा है, दूत ने उसनु उत्तर देता मैं जिब्राइल हाँ जो परमेश्वर के सन्मुख हाजिर रहंदा हाँ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ हाँ कि तेरे नाल गल करा ਅਤੇ एक खुशी की खबर सुनावा। और खुशी की खबर सुनाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हुए दूत को जो मेन है उसको धरती पर भेजा गया, एक सेवक के पास, जो सेवक दिन और रात प्रभु के भवन में रहता और सेवा करता है। तो यहाँ पर इस दर्शन दिए हुए पर जो ईमान लाते हैं बरकत उन्हीं की है। खुशी की खबर उन्हीं के लिए खुशी लेकर के आएगी जो इस खुशी को कबूल करने के योग्य हैं। और खुशी की खबर आई कि मंत्री ने तेरे भाई सारा कर्ज माफ कर दिया तो आजाद है। तो जिसने मान लिया कि वाह भाई वाह क्या बात है, उसके तो खुशी आ गई। जिसके मन में भ्रम है कि अरे मंत्री ऐसे कैसे मेरे कर्ज माफ कर सकता है ना, कोई बड़ा अधिकारी है तो ऐसे कैसे मेरे कर्ज माफ कर सकता है, वो तो भरना ही पड़ेगा, नहीं नहीं किया नहीं, तो उसके ऊपर वो विपत्ति बनी रहती है और उसने विश्वास नहीं किया मंत्री की बात पर। तो अभी यहाँ पर उस मंत्री से कहीं हजारों लाखों करोड़ों गुना ऊंची पदवी वाला जो परमेश्वर स्वर्ग और धरती का मालिक है उसके सामने खड़े रहने वाला स्वर्ग का फरिश्ता वो आपके सामने आता है और कहता है मैं जिब्राइल हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। वो खुशखबरी सुनाता है कि आज तेरे घर में नजात आने वाली है। वो खुशखबरी सुनाता है कि तेरे घर में एक लड़का पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा। तो इस समय के दौरान उसने कहा इसका नाम तू यूहन्ना रखना। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये बात सुनकर जो 20वीं आयत हम पढ़ते हैं, वेख जिस दिन तिकर ये गल्लां पूरियां ना हो जान तू चुप रहेगा ਅਤੇ बोल ना सकेगा। इसलिए जो तू मेरियां गल्लां नूं सत ना मन्निया ਜਿਹੜੀਆਂ अपने वेले सिर पूरियां होणगियां। इसलिए मेरे प्रियो जो भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर का संदेश आपके पास में व्हाट्सएप पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मिनिस्ट्री का क्यों ना हो, किसी भी पास्टर पासवान प्रीस्ट के साथ जुड़ा क्यों ना हो, जब परमेश्वर का संदेश आता है तो आप ऐसे कैसे स्किप कर देते हैं, तो आप कैसे ऊपर को सरक जाते हैं, अपने उस मार्ग से फिसल जाते हैं जो सीधा जाने वाला है। तो इस समय के दौरान मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, हमें देखने की जरूरत है कि जो लोग बातें प्रभु की नहीं मानते हैं उनके जीवन में जो क्या कष्ट है। जो चर्चों में आते हैं, जो प्रार्थना भवन में बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और छोटी छोटी मंडलियों में रहते हैं, जो लोग बोलते नहीं हैं,
उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अपना संग अड के पुकार ते मैं सुन पर देंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसीलिए हमें देखने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जब जिब्राइल दूत परमेश्वर का कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उस खुशखबरी को मानना है। इसी रीति से जब इसने बात को कहा जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, उसने बता भी दिया कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, मैं जिब्राइल हूं, तब भी उस सेवक ने जो इस परमेश्वर की इबादत करता है, जिसके सामने से ये दूत आया, उसने कहा मुझे परमेश्वर ने भेजा है ये संदेश देने के लिए, तेरे घर एक लड़का पैदा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो जिसकी सेवा करता है उसी के भेजे हुए दूत की बात पर विश्वास ही नहीं करता। अभी कोई बड़ा अधिकारी पदवी वाला है, वो खुद तो चलकर आपके और मेरे पास में नहीं आने वाला, वो किसी मनुष्य को, किसी अपने दूत को भेजेगा कि जाओ भाई संदेश लगा करके आ कि मैं इस समय पर आने वाला हूं, आप तैयारी करके रखिएगा और आपके पास में जो सारी बातें होने वाली हैं। तो यदि परमेश्वर ने कह दिया कि बेटा एक लड़का पैदा होगा, तो वो लड़का पैदा होगा ही होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो संदेश परमेश्वर ने दे दिया कि ये बातें होने वाली हैं, तो होने ही वाली हैं। तो यदि उस मंत्री, ऊंची पदवी वाले के भेजे हुए बंदे की बात ना माने, तो वो अधिकारी को जाकर वापस बता देगा कि भैया अंकल, मैंने तो जे प्रधानमंत्री जी, मैंने तो ये संदेश दे दिया, लेकिन उसने विश्वास ही नहीं किया, तो अभी हम क्या करेंगे। तो मंत्री गुस्से में आएगा। इसी रीति से परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला दूत आपके पास में आता है, कहता है मैं जिब्राइल हूं, आपको जो प्रार्थना इतना समय करनी है, आपको संगति छोड़नी नहीं है, तो आपको छोड़नी नहीं है। तो यदि वो बात मानेंगे नहीं, तो वही जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, जो उसने बोल दिया सो होगा ही होगा, चाहे वो आपके भले के लिए हो, चाहे वो आपकी हानि के लिए हो। हानि के लिए तो परमेश्वर कभी बोलते नहीं है, लेकिन भले के लिए, भला उसी का होता है जो उस वचन को मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अभी इस बंदे ने, जिसका नाम जकरिया है, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया अपने दूत के द्वारा और उसको कहा कि तेरे घर में एक लड़का पैदा होगा। अभी थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। उसने कहा तेरे घर एक बेटा पैदा होगा, और वो कहने लगा, जैसे पहले भी इन बातों को दोहराया गया है अब्राहम के समय में। अब्राहम ने भी कहा कि प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, और सारा कहने लगी मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। यहाँ पर भी जो जकरिया अपने बारे में कहता है, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ये कैसे हो सकता है, और मेरी तो पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो वहां पर क्या निकल कर आया छीटा, जो मोरल होता है वो क्या निकला। ये जो आराधना करता है ऊंचे ऊंचे, ये जो बोलता है, लोगों को संदेश दिए चलता है, हर समय संदेश देता है, और ये परमेश्वर का संदेश देता है। जैसे परमेश्वर का संदेश देता है, उसी परमेश्वर ने अपने सामने उपस्थिति में रहने वाले एक फरिश्ते को भेजा कि जा संदेश दे, और उसी फरिश्ते की बात उसने नहीं मानी जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। उसने कह भी दिया कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है खुशी की खबर सुनाने के लिए। क्योंकि जकरिया के पास में कोई बच्चा नहीं था, ना बेटा ना बेटी। लेकिन आज जब वो अपनी पूरी हजूरी को लेकर के परमेश्वर उस दूत के साथ धरती पर आया, और वो कहां पर खड़ा है, वेदी के सामने। जब जकरिया वेदी पर धूप जला रहा है, सुगंधी फैला रहा है और दीवट को जला रहा है, तब वहां पर एक दूत देखा। तब परमेश्वर का जो सारा वार्ता सामने आ गया। बताना आपको हम ये चाहते हैं गंभीरताई से कि जो परमेश्वर के भवन में लोग आते हैं, जो प्रभु के हुजूर में बने रहते हैं, उनके जीवन में यदि कोई ना कहीं कोई कमी है, तो उस कमी का कारण ये है कि उन्होंने जो संदेश दिया गया उसको अमल में नहीं लाया, उस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। जो संदेश दिया गया उसको अपने कानों से, अपने हृदय में उतरने ही नहीं दिया। जो संदेश आपके सामने से दिया गया उस पर विश्वास ही नहीं किया गया। अभी जिब्राइल जो परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला, वो आकर कहता है मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जे तेरे साथ बातें होने वाली हैं, और जे पक्की बात है, जे होने ही वाली है। तो तब जाकर के उसने कहा जे तो हो नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है। लेकिन जे जकरिया को याद रहना चाहिए था, उसकी पत्नी को याद रहना चाहिए था कि जिसकी हम उपासना करते हैं, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर जो है वो क्या है,
जीवित परमेश्वर है। आमीन। एलिया अलीशा का जो परमेश्वर है, दानियल का जो परमेश्वर है, वो क्या नहीं कर सकता। अब्राहम और साराई तो बूढ़े थे, 100 वर्ष की उम्र को पहुंच गए थे, बूढ़े हो चुके थे, उनकी हड्डियां सूखने वाली थी, मांस सूख गया था। क्यों मेरे भाई? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उनकी सूखी हड्डियों में जान डाल के जो वायदा परमेश्वर ने किया उसको पूरा किया। घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। और अभी जो वही दूत जो संदेश दिए फिरते हैं, कितनों बार दूत ने संदेश दिए, हर एक बार संदेश दिया गया, वो पूरा होकर रहा। तो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर ने भेजा, इसने पूरा साफ कह दिया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, मेरा नाम जिब्राइल है, जो खुशखबरी देने को भेजा जे तुझे देता हूं। लेकिन जहां पर उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं जी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, अभी तो मुझ में वो ताकत ही नहीं रही है काम करने की, मुझे ताकत ही नहीं रही है धूप दुखाने की, मुझे ताकत ही नहीं रही है तेरी उपासना करने की। क्या कुछ हम बोल सकते हैं उसके विषय में? यदि कोई गलती करे तो कितना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर एक ही बात बताएगी, उसने इनकार कर दिया कि ये हो नहीं सकता। लेकिन वहीं पर वो गूंगा हो गया। उस दूत ने जो परमेश्वर के सामने खड़ा, उसने सिर्फ कहा कि अब जब तक मेरी बातें पूरी नहीं होंगी। देखिए, श्राप नहीं है जी। कई बार मनुष्य सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई श्राप आ गया, हमने बात नहीं मानी, मेरे साथ ये हो गया। वो श्राप नहीं है। यदि वो गूंगा हो गया वहां पे, तो जब वो बाहर आया तो लोग अपने आप जानने लगे, अपने आप जान गए कि इसने कोई ना कोई दर्शन देखा है परमेश्वर का। तभी तो भयभीत हो गया। वो अपने इशारों से समझा रहा है कि वहां पर वेदी में, अभी कैसे समझाएंगे ना, ऐसे बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझा रहा है अपने इशारों से कि मैं वेदी पर खड़ा था और धूप प्रभु की हजूरी में और दीवट जला रहा था, और वहां पर एक फरिश्ता मेरे सामने आया, मैंने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर में, देखा सही, देखो सामने है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पर उसकी आराधना भजन बंदगी होती है, वहीं पर खड़े फरिश्ते की बात आज वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जो सामने खड़ा और देखा और दर्शन पाया, बातें भी की, उसी की बात नहीं मानी। तो उसने कहा आज जब तक मेरी बातें पूरी नहीं हो जाती, उसने श्राप नहीं दिया, ये कहा कि जब तक मेरे मुख से निकली हुई बातें पूरी नहीं हो जाती तू बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तूने मेरे दिए हुए वचन पर विश्वास नहीं किया। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास करने की जरूरत है और हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर की इबादत करते हैं तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हमें परमेश्वर को ऐसे जानना है कि वो हमसे बातें करते हैं, वो बातें करते हैं और जो वो बातें करते हैं वही पूरी भी होती हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है इन बातों के बीच में। और इसी बात को दोबारा फिर से जो लूका की अंजील है इसी में से हम निकालेंगे और एक अध्याय की ध्यान देना है सभी को। 22 आयत में लिखा है, फिर जब वो बाहर आया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਤਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ चिर लाउन करके हैरान होंगे सन। इसलिए जब वो देरी कर रहा था तो हैरान हो गए लोग कि इतनी देरी क्यों हो रही है। धूप दुखा के जला के आने में सिर्फ 5-7-10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आधा पौना घंटा होगा, वो अंदर से आए नहीं। वो हैरान हो रहे हैं क्योंकि अंदर आम व्यक्ति कोई जा नहीं सकता था। वहां पर वो अकेला ही जाजक जो ठहराया गया वही जा सकता। आज चर्च में कितने लोग आते हैं प्रभु की हुजूरी में उपस्थिति में, कोई पर्दा अलग से नहीं लगाया गया, कोई वेदी अलग से नहीं बनाई गई, कोई धूप दान अलग से नहीं रखे गए कि जहां पर कोई चढ़ाएगा भाई, लेकिन सबका अधिकार दिया गया। जो खुशी की भेंट वही सुगंधी की नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो यहाँ पर जो दर्शन इसने देखा, गूंगा होके रह गया क्योंकि इसने परमेश्वर के उस बंदे की बात मानी नहीं। तो इसीलिए जो अचंबा, हैरान होने की बात यह है कि आज लोग चर्च में आते हैं, प्रभु की हजूरी में आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे,
अभी देखिए इसने कितना बड़ा दर्शन देखा और बातें भी कही, लेकिन फिर भी वो बात कह नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जीवन में गवाही है, हम गवाही बता ही नहीं रहे, हम गूंगों की नहीं बैठे हैं। इसी रीति से जब ये हैकल से अंदर गया, हैकल से फिर बाहर आया, जाते हुए बोलता है, प्रभु की आराधना करता है, सभी को कहता है आप यहीं ठहरो, हम धूप दान में धूप लगाकर आते हैं और दीवट जला करके आते हैं, प्रभु की आराधना उपस्थिति के लिए जगह तैयार करके आते हैं। तो अंदर गया बोलता हुआ बिल्कुल ठीक ठाक, बाहर आया बिना आवाज के। लोग हैरान हुए, कारण क्या है? आप यदि परमेश्वर के उस दूत की बात नहीं मानते हैं तो आपके जीवन में कोई श्राप तो नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो बोली गई बात पूरी नहीं होगी तब तक मेरे प्रिय भाई मेरी बहन आप बोल नहीं सकते, आप गूंगे रह जाएंगे। तालियां तो लोग बजाएंगे, आपके सामने आराधना करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, लेकिन आप उस आराधना भजन बंदगी को ताली बजा करके पूरा नहीं कर पाएंगे। लोगों के सामने गवाहियां तो आप सुनेंगे, लेकिन आप गवाही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे भाई आप उन लोगों को अपने विश्वास के कारण खंडन कर रहे हैं। आपके जीवन में गवाही है, आप गवाही देते नहीं हैं। आपको संदेश व्हाट्सएप पर भेजा गया, देखकर स्लाइड कर दिया, स्क्रोल कर दिया, आपने देखे ही नहीं। ये अनसुनी बातें जो है ना, जो परमेश्वर सुनते हैं। जो अनदेखी जो बातें हैं मनुष्य करता है, परमेश्वर देखते हैं कि मैंने संदेश भेजा, किसी ने सुना ही नहीं, और वहीं पर हैप्पी बर्थडे का कोई पिक डाल दो। मैं सत्य बात करता हूँ, तो जितने लोग हैं जिन्होंने कभी टच भी नहीं किया वो भी लिखेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बातें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगत के लोग हैं, जगत की बातों को पसंद करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में जगत की बातों को निकालिए। जो परमेश्वर कहते हैं खरी शिक्षा पर चले, खरी शिक्षा से लोग भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि वो जगत के बीच में डूब चुके हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको देखने की जरूरत है। जब इस दूत ने कहा जब तक मेरी वो बातें, परमेश्वर की कही हुई बातें जो मैं तेरे पास में लेके आया हूं पूरी ना हो जाएं तो बोल नहीं सकेगा। और इसी रीति से जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की कही हुई बातें पूरी ना हो ले तब तक वो बीमारी आपको जकड़ के रखती है, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। तब तक वो बीमारी, वो क्लेश आपके घर में बने रहते हैं जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से अपने हृदय में मान न ले। और फिर आगे चल के जो कुछ समय के दौरान उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। और यहाँ पर हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, आप सभी इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना आप, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। आमीन। सभी को ध्यान है यहाँ पे? आमीन। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत आय से, गहराई से और गंभीरता से जानना है। हालेलुया। तो इस समय के दौरान जो परमेश्वर का संदेश है, यदि आपके जीवन में कोई दुख, कोई क्लेश जा नहीं रहा, तो आपके जीवन में एक ही बात है, परमेश्वर ने कहा तो अपने विरोधियों को क्षमा कर दे, वो बीमारी आपको छोड़कर जाती रहेगी। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने जीवन में देखें, आपका घर में किसी से क्लेश है, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा है, बाहर वालों से, कामकाज में किसी से क्लेश, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो अपने हृदय से आज क्षमा कर दीजिए। तो वो आपके जीवन में बड़ी बरकत को लेके आने वाली है और स्वर्गीय बरकत को लेके आने वाले, क्योंकि हम जो लोग हैं परमेश्वर के, वो चुने हुए लोग हैं, ताकि हम जगत के साथ में दोषी ना ठहराए जाएं। इसीलिए तो वो तो जो नहीं विश्वास करते हैं वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं। प्रभु के वचन में लिखा कि यीशु पर जो विश्वास करते हैं उन पर सजा का हक नहीं है, सजा का जो दंड है वो नहीं है, उनके ऊपर सजा है ही नहीं, सजा का हुक्म ही नहीं उनके ऊपर जो विश्वास करते हैं। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके ऊपर सजा का दंड हो चुका है, सजा का हुक्म जो है वो हो चुका है, दंड की आज्ञा दी जा चुकी है। इसीलिए जो आप ईमान वाले हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसी बात है आपके सेवक ने आपसे कही है और वचन के द्वारा आपसे कही गई है किसी भी तरह, तो उसको पूरा करें। संगति का समय है, उसको कभी भी मिस मत करें। और एक छोटी सी उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। जो एलिया परमेश्वर का दास रहा, उसके साथ में उसका शागिर्द एलीशा रहा, तो इसीलिए एलिया जहां जहां जाता रहा एलीशा उसके
साथ में रहा। और मेरे प्रिय, एलिय्याह जहाँ-जहाँ प्रार्थना करने के लिए, वचन देने के लिए जाता, वो उसका शागिर्द जो है एलीशा, उसके साथ में रहा। कई बार उसने कह भी दिया कि आज मुझे अकेले जाना है, तू मेरे साथ नहीं जाना। तो उसने कहा, नहीं, नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ में जाऊँगा। जहाँ भी आप जाओगे मैं आपके साथ में जाऊँगा। बड़ा कहा उसने कि आज तू नहीं आना, मेरे साथ में नहीं आना। वो नहीं, नहीं, मैं जीऊँगा भी तेरे साथ और मरूँगा भी तेरे साथ। इस रीति से जब वो ऐसी बातों को देखता है, तो वो उसके ईमान को देखता है कि जब मैं ऊपर उठाया जाऊँगा, यदि तू मेरे पीछे को ही देख लेगा, तो मुझसे दुगनी सामर्थ्य तू ले लेगा। तो इसीलिए जब वो उठाया गया, रथ के समेत उठाया गया, तो उसके सामने जब उसने देखा, उसका जो उसके ऊपर कमली ली हुई थी परमेश्वर के सेवक के ऊपर, वो उसने पीछे से देखा और दुगनी सामर्थ से वो जो एलीशा है वो भर गया, दुगनी सामर्थ उसके पास में आ गई। तो इसके दौरान जो आपका विश्वास है वो विश्वास ही में बना रहे, शक में मत बदलने दें, दुविधा में अपने आप को ना डलने दें। इसीलिए जो कोई संदेश परमेश्वर का दास, परमेश्वर का कोई दूत के द्वारा कोई दर्शन आपको होता है, उस पर ईमान रखें, उस पर विश्वास रखें। और मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हम आपको जो सीधी सी बात बताते हैं, यदि आप अपने गुनाहगारों को, अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, तो आपके जीवन से ये बातें जाती नहीं रहेंगी। इसीलिए यदि आपके सर में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपकी छाती भारी है और आपके पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है और आपके कंधों पर बोझ रहता है, तो सीधा और बिल्कुल साफ और क्लियर जो कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने रहता हूँ, आपको खुशखबरी देने आया हूँ। तो इसीलिए संदेश है मेरे भाई, आप अपने कंधों से वजन हटाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में देखिए किसका वजन आप लिए फिरते हैं, किसका बोझ आप लिए फिरते हैं, आपको पता भी नहीं है। हम आपको बताते हैं, आप अपने पड़ोसियों का, अपने भाई बहनों का जो आपसे नफरत करते हैं, उनका बोझ अपने कंधों पर लिए फिरते हैं। प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु ने कहा अपना बदला मत लेना। प्रभु ने कहा यदि तेरा कोई कुर्ता मांग ले, तो अपना चादरा भी उसके साथ में उसको दे देना, और 2 किलोमीटर तक ले जाए तो उसके साथ में 4 को चला जाना, 4 किलोमीटर चला जाना। यदि कोई एक जगह पर लेके जाए तो दूसरी जगह उसके साथ में चला जाना। यदि कोई तेरे से 1 रोटी मांगे तो 2 उसको दे देना। पानी का गिलास मांगे तो उसको पानी के साथ 1 रोटी का टुकड़ा भी दे देना। ये अपनी तरफ से हम बोल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर के वचन में से हमने ये बातें सीखी हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बोझ चला जाए, तो अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और आपका बोझ जाता रहेगा। काम-काज का है तो भी परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। आपके जीवन में कोई ऐसा क्लेश है जो आपको छोड़कर जा नहीं रहा, तो प्रभु को कहिए, प्रभु हमें क्षमा करिए, आज ये बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, अब हमारी बस हो चुकी है, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर प्रभु कहते हैं, बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम देता हूँ। इसीलिए यदि जो बात है अपने जीवन से जो निकल नहीं रही है, तो उसको हमें निकालना है। जब प्रभु के इस दास ने, इस सेवक ने, जो फरिश्तों के अधिकारियों में से एक, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, तो वो क्या कहता है, मैं जिब्राइल हूँ जो तेरे सामने एक खुशी की खबर देने आया हूँ, और जो तुझे कहा गया वही माना। जब तक वो बेटा उत्पन्न नहीं हो गया, जब तक उस बच्चे ने और जकरिया के घर में जन्म नहीं ले लिया, और तब तक वो उसकी आवाज खुली नहीं। तो तब थोड़े दिनों के बाद में जब बच्चा जन्म ले लिया, तो रिश्तेदार आने लगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। और जो उसकी पत्नी थी वो बता रही है कि इसका नाम यूहन्ना है। तो सभी कहने लगे, अपने तो घर में यूहन्ना नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, आपने तो सभी अलग अलग नाम है, यूहन्ना जे कोई नाम हुआ, जो स्वर्ग से मिला नाम है। कहने लगे, जे कोई यूहन्ना नाम है कोई, हमारे तो रिश्तेदारियों में, हमारे तो इष्टों पुष्टों से पीढ़ी आ रही है, ऐसा कोई नाम ही नहीं है, ये तो किसी से मेल नहीं खाता। तेरा नाम जकरिया है, जो यूहन्ना कैसे हो गया? हमें और परमेश्वर का वचन इन बातों को बताता है मेरे भाई, मेरी बहन। वो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, मुझसे करते हैं, आपके हृदय में और मेरे हृदय में उन बातों को उत्पन्न करते हैं कि जो संदेश परमेश्वर ने दिया वो पूरा होता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। मानेंगे तो खुशी से आपके जीवन में पूरा होगा, नहीं मानेंगे तो पूरा तो होगा ही होगा, कैसे भी करके पूरा होगा, जब तक ईमान लाते हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होने लगा और कुछ दिनों का हो गया, रिश्तेदार आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, खुशखबरी मिठाइयाँ लेकर के आ रहे हैं उसके लिए, और उससे पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। पूछे तो यूहन्ना, जे कोई नाम है भला। तो वो पत्नी जकरिया की कहने लगी, वो बहन कहने लगी, तुम मुझसे विश्वास नहीं करते तो जाकर उसी से पूछ लो।
इसके पापा से पूछ लो, आप प्रभु के सेवक से पूछ लो जाके उसका नाम क्या है। तो सभी कहने लगे, जब बोल तो नहीं पा रहा, इतना साल हो गया ऐसे, जब बोल तो नहीं पा रहा, अभी कैसे बोलेगा, तो जाकर पूछो तो सही। जब उसने जाकर पूछा लोगों ने कि जकरिया, हे प्रभु के सेवक, अपने बेटे का नाम क्या रखोगे, तो उसने एक डायरी मंगाई, अपने पास में एक डायरी मंगाई और अपने पास में कलम ले और शाही में डुबो करके उसने क्या किया, लिखना शुरू किया। और उसने लिख दिया यूहन्ना। जब उसने लिखकर बोला कि यूहन्ना, उसकी जुबान खुल गई और खुशी के मारे जयकारे गजाता हुआ और प्रभु की स्तुति करता हुआ प्रभु के भवन में चला गया। सभी लोग हैरान हो गए कि ये बात सच्ची थी। तब फिर उसने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि दूत ने कहा था, जब तक तू कबूल ना कर ले कि वो यूहन्ना है जो परमेश्वर ने तेरे घर में एक पुत्र भेजा है, जो पवित्र आत्मा से, लिखा है एलिया के आत्मा से। आमीन। आप पढ़ के देखना पूरे अध्याय को, तो लिखा है कि एलिया के आत्मा से भरा होगा वो, उसके गुणों से, उसके आत्मा से, उसकी सामर्थ से भरा होगा। उस बच्चे पर जब उसने विश्वास लाया कि हाँ सच में उसका नाम क्या है, बोलिए, यूहन्ना। यूहन्ना उसका नाम है। जब उसने यूहन्ना बोल दिया, जुबान खुल गई, स्तुति करता हुआ, आराधना करता हुआ, जयकारे गजाता हुआ प्रभु के भवन में गया और दंडवत करता हुआ प्रभु के भवन में गया। सभी लोग हैरान हो गए कि ये कैसा अचंबा है, ये लड़का बड़ी सामर्थ्य वाला है, इसका नाम लेते ही देखो इसके पिता की जुबान खुल गई। तो इसीलिए जो यूहन्ना नाम है और परमेश्वर की ओर से दिया गया, जो खुशखबरी दी गई कि तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, यूहन्ना उसका नाम रखना। तो इसीलिए परमेश्वर का जो संदेश है आपके लिए, जब तक आप उस बात को कबूल नहीं करते, जब तक वो पूरी नहीं होती, तब तक आप बीमारी में, तब तक आप कष्ट में, क्लेश में रह सकते हैं, यदि आप ईमान में नहीं हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, जैसे जो बंदा आराधना करता हुआ प्रभु के भवन में गया, लेकिन दर्शन देखा, बात पर विश्वास नहीं किया, गूंगा होकर वापस लौटा, किसी से कोई बात ही नहीं कर पाया, जब तक वो संदेश पूरा नहीं हो गया। इसीलिए परमेश्वर का संदेश पूरा होने में देरी नहीं है। आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कोई अड़चन है जो आपको रोक रही है। आपके कानों का सुनना, आंखों का देखना, मुख से कोई अभद्र टिप्पणियां बोल, शब्द बोलने, वो आपको दिक्कत दे रहे हैं। उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल दें, ताकि ये सारी बातें जो परमेश्वर कहते हैं अपने जीवन में पूरी हो सके। इसीलिए प्रभु आप सभी को बरकत दे। आइए हम थोड़े समय के लिए प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं इस समय के दौरान। अब्बा पिता, मेरी यहोवा परमेश्वर, जो अपने जिब्राइल दूत के द्वारा आपने संदेश दिया, इस संदेश को इस पूरी क्लेसियस मंडली ने अपने जीवन में ग्रहण किया और हम धन्यवाद करते हैं। और इनके जीवन में यदि कोई कर्जदारी है, कष्ट है, क्लेश है, कोई बीमारी है, कोई विपत्ति है, लड़ाई झगड़ा है, कोई नफरत, ईर्ष्या, साड़ा है, किसी भी रीति से कोई ऐसा रोग है जो दिखाई नहीं देता प्रभु, अंदर है, तो वो रोग जाता रहे। लड़ाई झगड़े क्लेश बीमारियां हमेशा के लिए और दफा दूर हो जाए, हमेशा के लिए हम दुआ करते हैं पिता। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं इस परिवार घराने के लिए, तेरी सामर्थ्य, तेरे अनुग्रह के वसीले जो संदेश दिया गया, जिस घर में बहुत ऐसे बरकत लेकर के आए, सारे बोझ को जाता रहने की हम आशीष देते हैं। इस घर में किसी भी अच्छी वस्तु की कमी घटी न रहे, जो तेरे स्वर्ग से मिले पिता परमेश्वर। स्वर्ग से दिया गया संदेश, यीशु नाम दिया गया, जो ईमान लाए वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना नाम दिया गया, उसका नाम लेते ही उसके पिता का जो मुंह है खुल गया, जुबान खुल गई, गला खुल गया, स्तुति करता हुआ गया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अपने हृदय में किसी भी रीति से शक, जब भ्रम और किसी भी रीति से ना रखें। जो संदेश दिया गया अमल में लाएं और प्रभु परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे। और मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं समेत के दौरान जिन भाई बहनों ने, बेटे बेटियां, बच्चे बुजुर्ग जवानों ने, तेरी इस मंडली ने प्रभु तेरे वचन को, तेरे संदेश को सुना है, वे बहुत ऐसे तेरे बच्चों में कार्य करे। हर एक दुख से बचा के रखना, प्यारी और मीठी नींद देना, सुबह उठे आपका धन्यवाद करें और सारा ही आदर महिमा जलाल आपको मिले। हमारा यहाँ पर आना बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरे और हमारा इस परिवार के साथ बैठकर आराम करना, खाना पीना और आपकी सेवा का जो वचन दिया गया प्रभु जी, सब कुछ तेरी महिमा इस घर एक दूसरे की उन्नति का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हर एक अपराध क्षमा किया जाए खुदावन यीशु के नाम में,
आमीन।